जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जो जून 2023 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे जुनून के साथ जबरदस्त तरीके से तैयारी में लगे हुए हैं। प्यारे साथियों, यहाँ पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमें फर्स्ट पेपर में कम से कम कितने मार्क्स लाना चाहिए जिससे कि हमारा इसी बार में 100% नेट क्वालिफाई हो जाए, 100% हमारा जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। तो यहाँ पर ओवरऑल हम बात करने वाले हैं प्यारे साथियों फर्स्ट पेपर के टारगेट स्कोर के बारे में कि हमें फर्स्ट पेपर में कम से कम कितना स्कोर करना चाहिए जिससे कि हमारा 100% नेट हो जाए, 100% जेआरएफ हो जाए। क्योंकि अब भी हमारे पास टाइम बचा हुआ है, अब भी हम जबरदस्त तरीके से मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, हम अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। फिलहाल में हमारे पास ये फिलहाल में ऑप्शन है। और प्यारे साथियों, यदि आपने नेट क्वालिफाई करने का टारगेट ले रखा है ना, तो समझो ये आपने सबसे गलत डिसीजन ले रखा है। आप टारगेट लो जेआरएफ क्वालिफाई करने का, क्योंकि नेट क्वालिफाई करने से आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। हाँ, आप जेआरएफ क्वालिफाई करोगे तो आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। जैसे आपको बहुत अच्छी खासी फेलोशिप मिलेगी, जैसे मेरे को मिल रही है। प्यारे साथियों, मेरा ज्योग्राफी से लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। मैं पिछले 2 साल से नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। और जून 2023 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम होने वाला है, इसके लिए भी मैंने फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी का बैच चलाया था। फर्स्ट पेपर का हमारा फुल बैच भी था और अब भी फिलहाल में क्रैश कोर्स भी चल रहा है। तो अब हमें टारगेट लेना है कि हमें फर्स्ट पेपर में कम से कम कितना स्कोर करें जिससे कि हमारा 100% नेट क्वालिफाई हो जाए, 100% जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। और अब भी हमारे पास अच्छा खासा समय बचा हुआ है। हम हमारे स्कोर को, हम हमारे टारगेट को इंक्रीज कर सकते हैं। अब भी यदि फिलहाल में आपके 30 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो आप उसे बिल्कुल आसानी से 35 प्लस, 36 प्लस, 37 प्लस या 40 प्लस क्वेश्चनों तक पहुंचा सकते हो। और यहां पर ये जो मैं टारगेट के बारे में बात कर रहा हूं, ये एवरेज सभी सब्जेक्टों का है। अब हम बात करते हैं नेट और जेआरएफ दोनों की अलग अलग करके कैटेगरी वाइज तरीके से। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, आपका टारगेट है नेट क्वालिफाई करना। आप यदि 32 प्लस क्वेश्चन ठीक कर लेते हो फर्स्ट पेपर में, आपका 100% नेट क्वालिफाई हो जाएगा। इसके अलावा यदि हम बात करें जेआरएफ के बारे में, यदि आप 36 प्लस क्वेश्चन ठीक कर लेते हो फर्स्ट पेपर में, तो आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी के बारे में। यदि आप नेट क्वालिफाई करना आपका टारगेट है, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो आप यदि 30 प्लस क्वेश्चन ठीक कर लेते हो, आपका नेट हो जाएगा। 34 प्लस क्वेश्चन ठीक कर लेते हो, आपका जेआरएफ हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं प्यारे साथियों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में। यदि आपका टारगेट है नेट क्वालिफाई करना, यदि आप 30 प्लस क्वेश्चन ठीक कर लेते हो, आपका नेट हो जाएगा। 34 प्लस क्वेश्चन ठीक कर लेते हो, आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एससी कैटेगरी के बारे में। एससी कैटेगरी से हो, यदि आप 28 प्लस क्वेश्चन ठीक करते हो, आपका नेट हो जाएगा। 32 प्लस क्वेश्चन ठीक कर लोगे तो आपका जेआरएफ हो जाएगा। और उसके बाद हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी के बारे में। यदि आपका टारगेट है नेट क्वालिफाई करना, 26 प्लस क्वेश्चन ठीक कर लेते हो तो नेट हो जाएगा। और 30 प्लस क्वेश्चन ठीक कर लेते हो तो आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। और प्यारे साथियों, फिलहाल में आपको टारगेट लेके चलना है ये वाला कि हमें 36 प्लस क्वेश्चन ठीक करना है। ठीक है, क्योंकि अब भी फिलहाल में आपके पास अच्छा खासा समय बचा हुआ है। आप 35 दिन का समय बचा हुआ है। 35 दिन में यदि आप सही ढंग से पूरे डेडिकेशन के साथ जबरदस्त तरीके से पढ़ते हो, आप आसानी से 36 प्लस क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। और यहाँ पर ये जो मैंने बताया, ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्टों को एवरेज निकाल कर बताया। एक दो सब्जेक्ट हैं जिनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, तो वो थोड़ा ज़्यादा स्कोर ले लेना। और ऑलमोस्ट मैंने सभी में प्लस ही बोला है। बाकी यदि आप इतना स्कोर कर लेते हो तो आपका नेट और जेआरएफ हो ही जाएगा फर्स्ट पेपर की तरफ से। ऐसा नहीं होगा कि यार फर्स्ट पेपर में कम स्कोर की वजह से मेरा नेट रुक गया या फिर जेआरएफ रुक गया। अब बात करते हैं हम प्यारे साथियों हमारे क्रैश कोर्स के बारे में। प्यारे साथियों, स्टार्टिंग में मैंने आपको एक बात बोली थी कि नेट क्वालिफाई करने का कोई टारगेट नहीं होता। नेट क्वालिफाई करने से कोई फायदा नहीं होता। टारगेट लो जेआरएफ क्वालिफाई करने का। तो जेआरएफ के टारगेट के साथ फर्स्ट पेपर में 35 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के टारगेट के साथ प्यारे साथियों, हमारा 35 दिन का क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है। और इन 35 दिन में हम इस तरीके से बेस्ट कंटेंट पढ़ेंगे, स्मार्ट कंटेंट पढ़ेंगे, जिससे कि मात्र 35 दिन की तैयारी से हम 35 प्लस क्वेश्चन ठीक कर लें। ठीक है, अब हमें आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाला हूं मैं आपको प्यारे साथियों, इसकी मैं कुछ खास बातें बता देता हूं। हमारा जो ये क्रैश कोर्स का कंटेंट जो 35 दिन के टारगेट के साथ तैयार हुआ है, इसकी सबसे पहली बात है प्यारे साथियों, ये एक बहुत ही स्मार्ट कंटेंट है। आप स्मार्ट कंटेंट उस कंटेंट को कहोगे, एक ऐसा कंटेंट जहां से क्वेश्चन बनते हो। भाई, एक तो ऐसा कंटेंट जहां से कभी क्वेश्चन ही नहीं बन रहा हो, एक ऐसा कंटेंट जहां से क्वेश्चन बनता हो। तो स्मार्ट कंटेंट वो होता है जो शॉर्ट भी होता है और वहां से क्वेश्चन भी बनते हैं, जिसको हम
कम समय में बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं और वहाँ से क्वेश्चन भी आता है। दूसरा, हमारा जो ये कंटेंट है पेपर लेवल और पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग बना है। पेपर लेवल का मतलब है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, क्वेश्चन किस लेवल का आ रहा है, क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिकों से बन रहा है। पेपर पैटर्न का मतलब होता है कि कौन सी यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सी यूनिट से कम क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पेपर लेवल पेपर पैटर्न का आपने बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखा है। यहाँ पर हमारा जो ये कंटेंट है आप इसे बिल्कुल आसानी से 35 दिन में बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो यदि आप रेगुलर 4 से 5 घंटे पढ़ते हो तो। उसके बाद क्रैश कोर्स लेने के बाद में आपको एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। इस क्रैश कोर्स में मैं प्यारे साथियों आपको वीडियोस, कुछ वीडियोस हैं जैसे लॉजिकल रीजनिंग है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, इसके अलावा कम्युनिकेशन है, ये अंडरस्टैंडिंग टाइप की यूनिट है तो इनके मैं वीडियोस दूंगा। इसके अलावा पीडीएफ जैसे ईवीएस है, हायर एजुकेशन है, इन्वायरमेंट है, कंप्यूटर है, करंट अफेयर है, इनके मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा। इसके अलावा यदि हम बात करें प्रैक्टिस क्वेश्चन तो जैसे मैथ है, रीजनिंग है, डीआई है, आरसी है, इनके मैं ढेर सारे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और करंट अफेयर, ओवरऑल मैं आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा जिससे कि आप बिल्कुल आसानी से 35 दिन में 35 प्लस क्वेश्चन का स्कोर कर पाएं। अब हम बात करते हैं क्रैश कोर्स के चार्ज के बारे में। तो प्यारे साथियों, यदि आप फर्स्ट पेपर का क्रैश कोर्स लेते हो तो इसका चार्ज है फिलहाल में केवल 1000 रुपए। और यदि आप फर्स्ट पेपर का फुल कोर्स लेते हो दिसंबर 2023 वाले एग्जाम के लिए तो इसका चार्ज है प्यारे साथियों केवल 1800 रुपए, जिसके साथ ये 1000 वाला क्रैश कोर्स आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। और अब भी आपके पास अच्छा खासा समय बचा हुआ है 35 दिन का। आप सही ढंग से, सही तरीके से, सही कंटेंट पढ़ते हैं तो आप आसानी से फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। हाँ, बैच लेना चाहते हो तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर भी हैं और ये मेरे कॉलिंग नंबर भी है। डायरेक्टली व्हाट्सएप पर मैसेज करो, डायरेक्ट कॉल करो बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए।